अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन क्या करें। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर को बनाया गया कोण 90 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी देखिए इसमें क्या है, देखिए भूमि से डोरी को बांधा गया है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है ना। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा था, डोरी पर चढ़ रहा सर्कस कलाकार है जो डोरी पर चल रहा है। डोरी है ना, भूमि से बंधा हुआ है डोरी ऊंचाई पे, कितना मीटर है, 20 मीटर, ठीक है। चलिए देखिए निकालना क्या है, ये ऊंचाई जो जो दे दिया है सब पहले निकाल लिखिए। क्या क्या दे दिया है, एच दे दिया है 20 मीटर, ठीक है। थीटा दे दिया है कितना, 30 डिग्री, ठीक है। हमको क्या निकालना है, पी यानी ऊंचाई, ऊंचाई नहीं निकालना है। देखिए देखिए या ध्यान दीजिए, एच ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें एच हो, पी भी निकालना है। साइन हो सकता है और कोसेक हो सकता है, दो ही हो सकता है जिसमें एच दिया है, पी निकालना है। एक बार एंगल लिख लीजिए, एंगल ए बी सी में, ठीक है। थीटा कितना लेंगे, 30 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए साइन से निकालते हैं, निकालेंगे ना। एच दिया है, पी निकालना है, पी बटा एच। साइन थीटा की जगह पे कितना बैठाएंगे, 30 डिग्री। पी का मान नहीं पता है तो ए बी लिख देंगे, ए बी है ना। एच कितना है, 20 मीटर, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ए बी रहने दीजिए, 20 हो जाएगा। अब देखिए काटिए, दूसरे काटिए, 10 मत कर जाएगा, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी 10 मीटर ऊंचा। यानी ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई क्या है, ये तो खंबा हुआ ना, खंबे की ऊंचाई कितना निकल गया, 10 मीटर। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका शॉर्ट देखिए, देखिए क्या क्या दिया था, 20 मीटर डोरी है लंबा, कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हमें पुराना है 180, ये 30, ये 90, बच गया कितना, 60, 60 30 90 और 90 180 हो जाएगा। 30 के सामने क्या बोले थे, 30 के सामने 1 रहता है और 60 के सामने क्या होता है, वो √3 होता है ना, बताए थे हमने। जाके इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिए, उसमें सब सारा कुछ बताया गया। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने क्या होता है, 2। यही 2 का मान दिया, देखिए 2 का मान दिया है 20, एक का मान क्या हो जाएगा, 20 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 10। मेरा इस क्वेश्चन का आंसर समझे बात। देखिए 90, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने क्या होता है, 2 होता है ना। और देखिए ये इसके बराबर, इसका मान दे दिया है 20, ये इसके बराबर आती है, तो 2 बराबर 20 दे दिया है। एक का मान हमको निकालना है, एक का मान निकालने में काटेंगे 10 मरते। यही एक हमसे पूछ रहा है ऊंचाई, यही ना पूछ रहा है ऊंचाई। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, टू क्या कर रहा है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। तो टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। टूटा हुआ भाग क्या होता है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु यानी नीचे वाले, यानी बी दे दिया, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। समझे बात, देखिए एक पेड़ है, ठीक है। पेड़ इससे बड़ा होगा, ये समझ लीजिए यहाँ तक है। ये पेड़ इतना बड़ा था, ये टूट गया, ये झुक, टूट के क्या हुआ, झुक गया। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ इतना बड़ा था, इसको मान लीजिए क्या मानेंगे,
ए बी सी डी, ठीक है। ये पेड़ इतना बड़ा था, ये टूट के क्या हुआ, यहाँ से टूट के क्या हुआ, झुक गया है, ठीक है। कितना डिग्री का कोण बना था, पाद बिंदु हम बोले हुए थे, पाद बिंदु अधोमुखी सब नीचे का मान, यानी ये दे दिया 8, जाके इंट्रोडक्शन में देख लीजिएगा 8 मिनट, ठीक है। आप देखिए, ध्यान दीजिए, आप क्या क्या दे दिया है उसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद सवाल को बनाएंगे, ठीक है। इसमें दे दिया है क्या, बी दे दिया है, यानी बी सी, बी डी है ना, बी डी, सॉरी सी, सी डी, सी डी क्या दे दिया है 8 मीटर, इसको हम बी भी बोल सकते हैं ना। चलिए, ये इतना हो गया। थीटा क्या दे दिया है, 30 डिग्री, ठीक है। चलिए आप पहले निकालते हैं, बी दिया है, पी निकालेंगे, बी दिया है, पी निकालेंगे, कौन फॉर्मूला हो सकता है, टेन हो सकता है और कॉट हो सकता है। चलिए, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, ठीक है, थीटा कितना 30 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए, बी दिया है, पी निकालना है, यानी 10 से निकालते हैं, पी बटा बी 10, थीटा की जगह पे क्या बैठाएंगे 30 डिग्री, पी का मान नहीं दिया है तो बी सी रहने देते हैं, बी का मान कितना दिया 8, तो 30 डिग्री का मान 1/√3, इसको इसे छोड़ देते हैं, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, BC√3 8 हो जाएगा, BC का मान निकालिए, 8√3 हो जाएगा ना, इतना हो गया, यानी इसका निकल गया मान। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, पेड़ को फिर से जोड़ना, हमको पेड़ का ऊंचाई पूछा, इतना निकालेंगे, अगर ये टूटा हुआ भाग है, यही ना टूटा ऊपर, इसका निकाल देंगे, इसको जोड़ देंगे तो इसका निकल जाएगा ऊंचाई कितना बड़ा टूटा है। फिर अब एच निकालने के लिए, बी दिया है, एच निकालने के लिए किससे निकालेंगे, इसी त्रिभुज में बी सी डी में, थीटा यही रहेगा 30 डिग्री, बी दिया है, एच निकालना है, कॉस थीटा से बी बटा एच, कॉस 30 डिग्री, बी का मान 8 मीटर, एच नहीं पता है, एच को रहने देते हैं, यानी बी डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, इसको ऐसा रहने देते हैं, इसको भी ऐसा रहने देते हैं, इसको से गुना कीजिए, बी डी √3 गुना करेंगे तो 16, बी डी का मान निकालेंगे 16√3 हो जाएगा ना। तो आप पेड़ को जोड़िए, देखिए ए बी बी सी जोड़ेंगे तो पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगा कितना टूटा है, टोटल है पेड़ कितना, ए सी, इसी पेड़ है ना टोटल, देखिए क्या क्या जोड़ेंगे, बी सी प्लस बी डी, जोड़ दीजिए, पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगा। बी सी कितना निकाले हैं 8√3, बी डी क्या निकला है 16√3, ठीक है। देखिए इसका एलसीएम लीजिए, √3 यही रह जाएगा, जोड़िएगा तो क्या होगा 24√3। याद रखिए एक चीज, नीचा में रूट नहीं रहना चाहिए, ऊपर में रूट चलेगा, नीचा में रूट नहीं चलेगा, नीचा में √3 है ना, तो इसको ऊपर में करके हटा दीजिए, गुना कीजिए ऊपर, 24√3 गुना करेंगे तो 3 काटेंगे तो क्या होगा 8, 8√3, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। होप आप लोग समझ रहे होंगे, तो समझ गए तो इसको आप एग्जाम में इस टाइप से बनाएंगे, देखिए इसका ट्रिक, इसको 3 टाइप से बना सकते हैं क्वेश्चन को, देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए, कितना डिग्री का कौन बनाता है 30 डिग्री का, चलिए देखिए ये 90, समझिएगा ये 30 ये 90, बच गया कितना 180 पुराने में 60, ये 30 तो ये 60 होगा ऑटोमेटिक, 30 के सामने क्या होता है, 30 के सामने क्या होता है 1, 60 के सामने क्या होता है √3, 30 के सामने 1, 60 के सामने क्या होता है √3, 90 के सामने क्या होता है 2, यही तो टूटा था ना, टूटा यही था ना, ये तो यहाँ यानी ये भी क्या हो जाएगा 2, समझ गए बात। चल देखिए, पाद बिंदु कितना दे दिया था इसका 8 मीटर दिया था ना, देखिए ये इसका मान है, √3 कितना दे दिया 8, एक का मान निकालेंगे तो क्या होगा 8 √3,
3 हो जाएगा ना। चलिए, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। ये 2 और ये 1 टोटल नंबर है ना। जो टूटा था वही तो जुटा है, जो टूटा है वही तो जुटा। ये तो अगर 2 होगा तो इसका भी 2 होगा। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। अब 3 का मान निकाल लीजिए पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए। पेड़ की ऊंचाई 3 है ना, इसको क्या कीजिए, 3 से गुना कीजिए। 2 और 1 3, कितना हो जाएगा, 24√3 पर में कर लीजिए। 24√3 टर्न 3 क्या आ जाएगा, 8√3 मीटर। ये रहा इस क्वेश्चन आंसर, यही इसका क्वेश्चन का आंसर है। चलिए इसको और शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। एक लाइन में इसको बना सकते हैं आप, बस थोड़ा फॉर्मूला याद रखना होगा आपको। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला क्या है। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई निकालने का a√3, बस इतना ही। ए का मतलब कोई मान होगा, ऊंचाई जैसे 5 बिंदु दिया है, कुछ भी मीटर में जो भी हो, मीटर में हो सेंटीमीटर में हो जो भी हो, बस मान बैठा दीजिए आ जाएगा। यही इसका फॉर्मूला है, देखिए समझिए। कितना दिए थे 5 बिंदु, मीटर कितना दिया था, 8 मीटर है ना। बस इसको एक जगह पर 8 बैठा दीजिए, मेरा इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में था इसका। और फार्मूला याद है तो इस टाइप से बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो बनाना है। फार्मूला याद है, इसको याद कर लीजिएगा तो एक और में बन जाएगा, नहीं तो अन्यथा इसको बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या करना है। एक ठेकेदार बच्चा को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो, यानी ऊंचाई इसका 1.5 मीटर हो, और भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। जबकि उससे अधिक यानी 5 वर्ष से अधिक बड़े बच्चे के लिए, उससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल का फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जिसके साथ भूमि का कोण कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का बनता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या होगी, यानी हमको क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई यानी h। देखिए देखिए समझिए इसको, इसको भी मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। कितना दे दिया है, 1.5, किसके लिए, 5 वर्ष से कम के लिए। ठीक है, 5 वर्ष से कम के लिए। पी कितना दिया है, 1.5। हमको आज कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। ठीक है, थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। एच निकालना है ना, बोल रहा ऊंचाई निकालने के लिए, फिसलन पट्टी की ऊंचाई। इसी भी ना बच्चा छिछलेगा फिसलेगा जो भी करेगा, यानी एच निकालना है। एच निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला होगा, पी जो इसमें रहना चाहिए, पी रहना चाहिए, एच निकालना है। यानी साइन से भी निकल सकता है, और क्या है, सिक्स से भी निकल, सिक्स थी से थी, कॉसेक से भी निकल सकता है। तो साइन से निकालते हैं, साइन थीटा पी बटा एच, थीटा की जगह पर 30 डिग्री। पी का मान कितना है, 1.5। एच का मान क्या है, कुछ नहीं है तो ए सी, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। मान बैठाइए, इसको इससे गुना कीजिए, इससे गुना कीजिए, इसी इसको इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3.0 यानी 3 मीटर। यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर 5 वर्ष से कम के लिए। अब आइए 5 वर्ष से ज्यादा के लिए। 5 वर्ष से ज्यादा के लिए कितना दिया, फिसलन पट्टी करने के लिए 3 मीटर। इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए, इसको आर मान लीजिए। एच निकालना है, इसका कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। 5 वर्ष से अधिक के लिए। ठीक है, पी दे दिया है 3 मीटर,
एच हमें निकालना है, थीटा दिया है 60। चलिए देखिए, साइन से निकालते हैं, साइन थीटा P बटा एच, P का मान क्या है 3 मीटर, एच नहीं पता है तो पी आर। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। इसको इसे रहने दीजिए, गुना कीजिए, पी आर √3, इसको गुना कीजिए तो क्या होगा 6। पी आर का मान निकालिए 6/√3। बोले थे नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, और इन्हें कर लीजिए, क्या होगा 6√3, काटिए, सॉरी 3 गुना 6 यानी 2√3 मीटर। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका शॉर्ट लिखिए कैसे बनाइएगा, पहले इसका देखिए। इसका देखिए शॉर्ट 1.5 ये दिया है मीटर, 30 डिग्री का कोण बनाना है ना। ये 30 के सामने 1, ये 60 के सामने √3, 90 के सामने क्या होगा, 90 के सामने क्या होता है 2। ये हमको ऊंचाई निकालना है ना। एक का मान दे दिया है 1.5, देखिए एक का मान क्या है 1.5 है ना, 2 का निकालना है। 1.5 को 2 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 मीटर। इसका हो गया, इसका हो गया। 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष से अधिक में देखिए, 5 वर्ष से अधिक में देखिए, इसका दिया 3 मीटर। 3 मीटर दिया ना, कितना डिग्री का कौन बनता है 60 डिग्री का, ये 60 तो ये 30, 60 के सामने क्या है √3, 30 के सामने क्या है 1, एच के सामने क्या होगा 2। देखिए ये इसका मान दे दिया कितना, √3 का मान कितना है 3 मीटर। एक का मान निकालेंगे तो क्या होगा 3, क्या होगा 3, एक का मान निकालेंगे तो ये नीचे में आ जाएगा √3। हमको कितना निकालना है, यही फिसलन पट्टी ना, फिसलन पट्टी कितना है 2 है, 2 से गुना कर देंगे, क्या होगा 6√3, और इन्हें कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6√3, 3 ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए चलिए इसको क्वेश्चन बनाते हैं कैसे। देखिए क्या दे दिया है पहले, देखिए फोटो बनाइए, देखते रहिए। इसको अपने मन से मान लेते हैं ABC। क्या दे दिया है पाद बिंदु, पाद बिंदु कहाँ का नीचे वाला होता है, कितना दिया है 30 मीटर दिया है ना। चलो देखिए मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना, मीनार की ऊंचाई ये वाला कितना डिग्री का कोण है 30 डिग्री का। ए बी क्या हो जाएगा, माना कि ए बी क्या है मीनार की ऊंचाई, हो गया। चलिए ए बी हमको निकालना है, बी सी यानी बी दे दिया है कितना 30 मीटर, थीटा कितना है 30 डिग्री का है। चलिए देखिए, देखिए बी दिया है, पी निकालना है, कौन कौन से हो सकता है टेन से और कॉट से, त्रिभुज आइए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, टेन थीटा पी बटा बी होगा ना, टेन थीटा पी बटा बी। चलिए देखिए टेन थीटा की जगह पर क्या देंगे 30 डिग्री, पी का मान क्या है, पी का मान नहीं पता है, ए बी रहने दीजिए, बी का मान कितना है 30 मीटर, 30 रहने दीजिए, 30 डिग्री का मान क्या होगा √3, 1/√3। ए बी को ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, ए बी √3 क्या हो जाएगा
30 गुना करेंगे तो हो जाएगा 30। ए बी का मान निकालिए, 30/√3 परिमेय कर दीजिए, नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, कर दिए। ऊपर ऊपर गुना कीजिए, 30√3, नीचे नीचे √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, काटिए, कितना मतलब कट जाएगा 10√3। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए ये तो हो गया, एग्जाम में बनाएगा, इसका ट्रिक देखिए, यह 3 टाइप से बन जाएगा। देखिए देखते रहिएगा, कितना दिया है 30 डिग्री, पाद बिंदु कितना है 30 मीटर। चलिए देखिए, ये तो 90 होता है, 30 यहाँ, यहाँ 90, बचा कितना 60, तब ना 180 फुट जाएगा दोनों मिलाकर। और देखिए 30 के सामने क्या 1, 60 के सामने क्या √3, ये हम फॉर्मूला बता चुके हैं, 90 के सामने क्या 2। ठीक है, चलिए देखिए, ये √3 का मान कितना दिया है 30, एक का मान निकालिए, 30√3 परिमेय कर दीजिए, क्या होगा ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 30√3 बट्टा में 3, काटेंगे तो कितना मतलब कटेगा 10√3। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको और चाहिएगा इससे शॉर्ट बनाने का तो बना सकते हैं, बस थोड़ा आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई फार्मूला क्या होता है इसका, देखिए A/3, उसके बाद √3, बस इतना आप याद रखिए, हो जाएगा। ए का मान कितना है 30, फिर बट्टा में 3 है, रूट को रहने दीजिए, काट दीजिए, 10√3। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको 3 टाइप से बना सकते हैं, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या कर रहा है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितना मीटर ऊंचा है 60 मीटर, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। यह मीनार की डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब मान लिया गया है उसको, मीनार के माना कि मीनार की डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए पहले मीनार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए ठीक है। क्या क्या दे दिया है, भूमि से इतना मीटर ऊंचे है, यानी भूमि से कितना मीटर ऊंचा है 60 मीटर ऊंचा। कितना डिग्री का झुकाव है 60 डिग्री का झुकाव है। चलिए ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, बी सी। चलिए ठीक है, क्या क्या दे दिया देखिए, ए बी यानी पी हो सकता है, पी कितना दिया है 60 मीटर। क्या निकालना है हमको, एच निकालना है ना, यानी ए सी को हम क्या लिख सकते हैं एच लिख सकते हैं, बराबर वाट। कितना डिग्री का कौन दिया है 60 डिग्री, यहाँ तक समझ गए। 60 डिग्री का झुकाव है, कितना दे दिया है एच हमको निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो रोज ए बी सी में, ठीक है, पी दिया है, देखिए पी दिया है, एच निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, साइन से, साइन थीटा पी बटा एच। साइन से भी हो सकता है, कोसक से भी हो सकता है। साइन थीटा की जगह पर 60 डिग्री, टी का मान, टी का मान कितना है 60, एच का मान क्या है, एच ऐसे रहने दीजिए, ए सी, यही निकालना है हमको, डोरी बोला। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, 60 को रहने दीजिए, ए सी रहने दीजिए। ठीक है, चल देखिए, इसको इससे गुना कीजिए, ए सी √3, इसको इससे गुना कीजिए, 120 हो जाएगा। ए सी का मान निकालिए, 120√3, नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, परिमेय करके हटा दीजिए। ठीक है, ऊपर ऊपर गुना कीजिए, 120√3, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 3, काटेंगे तो क्या होगा
40√3। यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसका शॉर्ट देखिए, समझ गया है, समझे ना। अगर प्रॉब्लम हो तो देख सकते दोबारा वीडियो, इसका ट्रिक देखिए। चलिए देखिए कैसे बनाएगा इसको। ये 90 60 डिग्री का झुकाव है ना। ये 60 तो ये 30 क्या दे दिया है, 60 मीटर दे दिया ना। 60 के सामने क्या होता है √3, 30 के सामने क्या होता है 1, 90 के सामने क्या होता है 2। हमको इसी का मान निकालना है। चलिए देखिए ये √3 का मान कितना दे दिया है, 60 मीटर दिया ना, तो एक का मान निकालेंगे तो क्या होगा 60√3 पर में करिए पहले, ठीक है। ऊपर को गुना कीजिए, 60√3 बट्टा में 3 काटिए, 20 मरते कट जाएगा, 20√3 हो जाएगा ना। हमें किसका निकालना था, डोरी का ऊंचाई। डोरी कितना है 2 है ना, इसको 2 से गुना कर लीजिए। ये रूट ऐसे रहने दीजिए, √3 रहने दीजिए, ये 2 से गुना किए क्योंकि हमको डोरी का बोल रहा था। 90 के सामने क्या है 2 है, इसी 2 पे गुना कर लीजिए, 40√3। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, समझ रहे हैं। चलिए इसको और एक तरीका से और बना सकते हैं आप। अभी जस्ट एक फार्मूला बताए थे क्वेश्चन नंबर, और तरीका से। मीनार की ऊंचाई a/√3, a/3 मान बैठाइए। ए का मान क्या है 60 है, गुना कीजिए, मतलब काटिए इसको, 20 मरते कट जाएगा, 20√3। डोरी की लंबाई निकालिए, डोरी की लंबाई क्या होता है 2 से गुना कर लीजिए 90 डिग्री के सामने में, 20 दूना 40√3। यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे बेटर यही रहेगा कि आप इससे बनाइए, फार्मूला कितना याद रखिएगा, जैसा आपको अच्छा लगे जिससे बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते क्या कर रहे हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताएं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर जाएगी। चलिए देखिए क्वेश्चन बनाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को। 1.5 मीटर लंबा, ठीक है। चलिए देखिए, साठ पहले बनाते था, उसके बाद कितना दूरी चल के जाता है 30 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए टोटल ऊंचाई कितना दे दिया है 30 मीटर, ठीक है। इससे टोटल 30 है, यहाँ 1.5 है, इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा। चलिए देखिए पहले जो जो दिया है पहले लिखिए, पहले मान लिखिए A B C D E F। चलिए देखिए BC, ये इसका मान है, ये आयत के आमने सामने भुजा बराबर था, जितना है उतना भी ये रहेगा। D 1.5 मीटर, ठीक है। टोटल AC कितना है, AC कितना है 30 मीटर। हमको निकालना क्या है AB का मान। देखिए AB का कैसे निकलेगा, AB का मान निकालिए, टोटल में से ये हटा देंगे तो निकल जाएगा, टोटल में से ये हटा देंगे इतना तो AB का मान निकल जाएगा। टोटल कितना है AC माइनस BC, ठीक है ना। AC कितना है 30, BC कितना है 1.5 मीटर, है ना। चलिए देखिए इसको घटाएंगे तो क्या होगा 28.5 मीटर, यानी मेरा निकल गया इतना 28.5 मीटर निकल गया। चलिए आप देखिए, आप क्या कीजिएगा देखिए,
पहले इसमें जाइए, त्रिभुज ए बी सी, ए बी ई में जाइए, त्रिभुज ए बी ई में थीटा कितना डिग्री का पहले बनाइएगा, 30 डिग्री का। चलिए देखा, ठीक है। अब देखिए पी दिया है, बी बी हमको निकालना है, बी कितना है नहीं पता है। देखिए 10 से निकालिए, 10 थीटा पी बटा बी, 10 30 डिग्री, पी के मान कितना है, बी का मान क्या है, बी का मान क्या है नहीं है ना पता, तो हम लिख सकते हैं बीई। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है बटा √3, इसको ऐसा रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे बीई, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 28.√3 हो जाएगा। बी का बीई का मान निकल गया है। आप देखिए त्रिभुज, अब इसमें जाइए ए बी ई में, ए बी ई में, सॉरी ए बी ई नहीं, ए बी एफ है, ए बी एफ में कितना डिग्री का कौन बना रहा है, 60 डिग्री का। चलिए देखिए 10 थीटा पी बटा बी, 10 60 डिग्री, पी का मान कितना है, पी का मान कितना दिया है तो 28.5, बी का मान नहीं पता, बी का मान नहीं पता है तो इसको शेयर कीजिए, बी बी का मान कितना है, बी का मान नहीं ना पता है, इसको शेयर कीजिए, बी एफ 60 डिग्री का मान √3, ठीक है। इसको इससे गुना कीजिए, बी एफ √3 28.5, ठीक है, बी एफ 28.5 √3 हो जाएगा ना, बट्टा में गुना में नीचे आ जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। चलिए आप देखिए इसको क्या करें, तो क्या निकालना है, क्या निकालना था सी डी, कितना चल कर गया, यानी बी एफ, सॉरी बी ई कितना चल के गया था। चलिए देखिए एफ ई निकालना है, यानी टोटल में से इसको हटा देंगे तो पता चल जाएगा टोटल क्या है, बीई, बीई माइनस बीई माइनस बी एफ, हो गया ना। चलिए आप देखिए मान बैठाइए, बीई का मान कितना आया है, बीई का मान आया है 28.5 √3 आया है ना। देखिए माइनस बी एफ का मान कितना है 28.5 बट्टा में √3, यहाँ कुछ नहीं था 1, इसको करिए अच्छी, बटा वाला जोड़ कीजिए, घटा √3, इसको ऐसे करेंगे तो 28.5 इंटू √3 को √3 से करेंगे तो क्या होगा 3, ये √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 28.5 हो जाएगा ना। चलिए आप देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 85.5 माइनस 28.5, इसको √3 को रहने दीजिए, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 57 √3, परिमेय कर लीजिए, ठीक है। इसको इससे गुना कीजिए 57 √3, इसको इससे गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 3, काट दीजिए, 19 मरते कट जाएगा, 19 √3, यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। चलिए देखिए, देख लिया। चलिए इसका शॉर्ट देखिए, इसका शॉर्ट कैसे बनाइएगा,
इसका शॉर्ट देखिए, कितना था 60 30, इतना है ना। चलिए देखिए, इसमें हम कुछ ही वहाँ पे जाकर बचा चुके हैं अपना इंट्रोडक्शन में, देख लीजिएगा कैसे क्या हुआ। देखिए यहाँ देखिए, समझिए, देखिए ये कोण इसका डबल है, तो बहिष्कोण थ्योरम से जो इसका मान होगा वो इसका भी मान होगा, समझे बात। ये देखिए, ये कोण इसका डबल है, गुना कीजिए, 30 का गुना कितना 60, जो इसका मान होगा वो इसका मान होगा। चलिए देखिए अब कैसे कीजिएगा, देखिए 60 के सामने क्या होता है √3, यहाँ 60 तो यहाँ 30 होगा, इसमें जा रहे हैं पहले इस त्रिभुज में, यहाँ 60 तो इसके सामने कितना हो जाएगा 1, समझे बात। ये 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, यहाँ समझ गया बात। इसका दिया था कितना 28.5, ठीक है ना। चलिए देखिए ये हो गया। अब देखिए 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने क्या होता है 2, यही 2 अब जस्ट बोलते हैं बहिष्कोण थ्योरम, जो इसका मान होगा वो इसका मान होगा, ये 2 अगर तो ये भी 2 हो जाएगा, समझ गए बात। चलिए आप देखिए ये √3 का मान कितना दिया है 28.5, एक का मान निकालिए 28.5 बट्टा में √3 हो गया, परिमय कीजिए। एक जाके इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिएगा, इसमें प्रॉब्लम होगा तो 28.√3 बट्टा में 3, इसको काटेंगे तो कितना मतलब कट जाएगा 9.5√3, इसको काटिएगा 9.5 मतलब कट जाएगा। चलिए ये हो गया। हमें बोल क्या रहा था कितना दूर चल के गया, यानी ये 2, इसको 2 से गुना कर लीजिए जो आया है 9.5 गुने 2, √3 रहने दीजिए, गुना कीजिए कितना हो जाएगा 19√3। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसमें प्रॉब्लम होगा तो जाके इंट्रोडक्शन में देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या कर रहा है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए देखिए इसको कैसे बनाइएगा। देखिए सॉल्यूशन नंबर 7, पहले फोटो बनाइए। देखिए ये मीनार हुआ, इस पे एक संचार लगा हुआ है, मान दीजिए, ठीक है। इसको ए मानते हैं, बी सी डी, ठीक है। चलिए देखिए कितना कितना डिग्री का है, एक है 45, एक है 60 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए कितना दे दिया है मान, संचिति भवन का मान थी, देखिए क्या दे दिया है, दिया हुआ है 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी 20 मीटर ये भवन का मान दे दिया है, ठीक है। चलिए इसको, इसका नहीं पता, इसको x मान लेते हैं। टोटल निकालेंगे तो क्या होगा 20 + x हो जाएगा। चलिए यहाँ तो समझ गया। चलिए देखिए इसमें BC क्या है, BC भवन है, भवन कितना दिया है 20 मीटर, ठीक है। AB क्या है, AB क्या है टावर, AB क्या है संचार है, AB क्या मान लेते हैं संचार, ठीक है, जो x है। AB इतना हो गया, तो AC का मान क्या हो जाएगा, AC बराबर x + 20, यानी 20 + x हो जाएगा ना टोटल। चलिए यहाँ तक समझ गए। चलिए आप बनाते हैं सवाल, पहले इसमें जाते 45 डिग्री में, BCD में, त्रिभुज BCD में, ठीक है। थीटा कितना डिग्री का 45 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए
चलिए देखिए पी दिया है, बी निकालना है, यानी टेन थीटा से पी बटा बी, 45 डिग्री, पी का मान कितना है 20, बी का मान नहीं पता है तो सी डी, ठीक है। 45 डिग्री का मान 1, 20 प्लस सी डी, कुछ नहीं तो 1, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, सी डी बराबर क्या हो जाएगा 20, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 20 आ गया। चलिए ये हो गया। अब त्रिभुज इसमें जाते हैं, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। चलिए देखिए थीटा कितना डिग्री का 60 डिग्री का है। चलिए देखिए टेन थीटा से ही निकालेंगे, पी बटा बी, टेन 60 डिग्री है ना, पी का मान क्या हो जाएगा, देखिए पी यहाँ से यहाँ तक है, पी कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स, बी कितना हो जाएगा सी डी, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, इसको इसे रहने दीजिए। सी डी का मान कितना है निकाले हैं, सी डी का मान 20, ठीक है। चलिए देखिए इसको इससे गुना कीजिए, 20√3, इसको इसे रहने दीजिए, 20 को इधर ले आइए, जो इस साइड रहने दीजिए, इसको इधर लाएंगे तो माइनस, कॉमन निकाल लीजिए 20, √3 20 निकलेगा तो क्या बचेगा 1x, यही था ना। टावर यानी संचार की ऊंचाई x का मान निकालना था, संचार कितना हो जाएगा, संचार की ऊंचाई यानी x का मान कितना आया है 20√3 माइनस 1, यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसका ट्रिक देखिए, चलिए इसका ट्रिक देखिए, पहले फोटो बना लीजिए, देखते चलिए, बना लिए। 20 मीटर भवन दिया था, देखते समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, 20 मीटर भवन दे दिया था। चलिए देखिए इसका हम फार्मूला भी दे दिए हैं, जाके देख सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लास में। पहले कौन लिख दीजिए, 45 था, टोटल कितना था 60 था। चलिए देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पहले 45 के लिए, पहले 60 के लिए देखिए, क्योंकि 45 और 60 में पहले 60 को छेड़िएगा, 45 को भी छेड़ सकते हैं बट पहले 60 को छेड़िएगा। 60 का देखिए 60 टोटल लगा है, 60 के सामने क्या हो जाएगा टोटल √3 हो जाएगा ना, 60 के सामने √3 होता है ना, 60 के सामने क्या होता है √3, टोटल में देख रहे हैं, इसमें टोटल में, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा √3, यहाँ 60, ये 90, ये 60 यहाँ तो यहाँ 30 हो जाएगा, 30 के सामने क्या होता है 1 होता है ना, इसका हो गया 60 डिग्री का काम हो गया। 45 क्या बोलता है, जितना बड़ा आधार उतना बड़ा लंब, यानी ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक √3, यहाँ से यहाँ तक पूरा √3, उसमें से ये 1 हो गया, तो इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा √3 माइनस 1 होगा ना। इसका फार्मूला भी ये है, जाके देख सकते हैं, समझो बात। देखिए यहाँ जितना बड़ा आधार उतना बड़ा लंब, ये 1 था तो इसका भी 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक √3, इसमें से ये 1, तो इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा √3 माइनस 1 हो जाएगा। हमें क्या करा था निकालने के लिए, देखिए ये 1 का मान कितना दिया है 20, √3 माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा 20√3 माइनस 1 हो जाएगा ना। देखिए एक का मान इतना, तो इतना का मान इतना ही का मान निकालना है, इतना हो गया इसका आंसर। कैसा रहा, चलिए अगर अच्छा है तो देखते रहिए क्वेश्चन, और उससे भी बेटर क्वेश्चन सब आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। फार्मूला के हिसाब से मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर, फार्मूला होता है इसका a √3 माइनस 1, ये क्या है
ये मान दिया है, यानी भवन का मान कितना दिया था 20, तो एक की जगह पर 20 बैठा दीजिए, जो मान होगा वही बैठा दीजिए। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर, समझ गए ना। यहाँ कोशिश कीजिएगा देखने का। देखिए भवन पे एक संचार लगा हुआ है, क्वेश्चन में बोला था संचार, तो ये मीनार पे है ना, इस संचार लगाया हुआ था मीनार पे। भवन मीनार बोलिए जो बोलिए, इस पे क्या लगाया था, एक संचार, यानी मीनार की ऊंचाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या करा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पेस्टल के शिखर पर एक इतना मीटर यानी 1.6 मीटर ऊंचे मूर्ति लगा हुआ है। जो पिस्टल उस पर मूर्ति क्या मीटर कितना लगा हुआ है 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए देखिए चलिए फोटो बनाते पहले इसका। देखिए समझिएगा, देखिए ठीक है। चलिए देखिए इससे कितना ऊपर है, फोटो यहाँ भी यहाँ होता, फोटो ठीक कर लीजिएगा। चलिए देखिए कितना कितना डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए ये पिस्टल क्या दे दिया है, देखिए इसमें इसमें दे दिया है शिखर थी, पिस्टल के शिखर पर इतना मीटर ऊंचा, यानी ये पिस्टल है, पिस्टल के शिखर पर कितना मीटर 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है। चलिए देखिए हो गया, ये इतना है तो इसका मान ये हो गया, तो इसको हम क्या मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक को h, ठीक है। टोटल क्या हो जाएगा 1.6 प्लस h हो जाएगा ना। ये देखते रहिए, ये भवन है उस पर क्या लगा हुआ है, एक पेस्टल, पेस्टल पे क्या लगा हुआ है, इतना मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है ABCD। चलिए ठीक है, यहाँ समझ गया, लिख देते जो जो माने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माना कि क्या BC क्या है, पेस्टल है, पेडस्टल ना, जो कितना माने हैं h माने हैं ना। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या है AB क्या है, मूर्ति है ना, कितना दे दिया है 1.6, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। चलिए आप देखिए पहले 45 में जाइए, BCD त्रिभुज BCD में थीटा क्या मानते हैं 45 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए टेन थीटा P/B, टेन 45 डिग्री, P का मान क्या है, P का मान क्या है, इसमें गए हैं तो H है ना, H, B कुछ नहीं है तो इसको रहने दीजिए CD, ठीक है। टेन 45 डिग्री का मान 1, H को ऐसा रहने दीजिए CD, इसको क्रॉस गुना कर लीजिए CD H हो जाएगा, यानी इसका H वही निकला मान CDH निकला है। चलिए आप किस में जाते हैं त्रिभुज, अब देखिए ACD में, ACD में थीटा कितना डिग्री का 60 डिग्री। चलिए कोशिश कीजिए समझने का। देखिए 60 डिग्री में गए, इसको भी क्या कर रहे हैं टेन थीटा बराबर P/B, टेन 60 डिग्री, या P क्या हो जाएगा, देखिए ये टोटल होगा ना, यहाँ से यहाँ तो 60 डिग्री में गए तो पूरा हो जाएगा, यानी 1.6 प्लस H, B क्या हो जाएगा CD, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, इसको ऐसा रहने दीजिए, CD का मान क्या निकाले हैं H, इसको इससे गुना कीजिए √3H 1.6 प्लस H हो जाएगा, H को इधर ले आइएगा, इसको ऐसा रहने दीजिए, H को इधर लाएंगे तो माइनस, इसको ऐसा रहने दीजिए, इसमें से H कॉमन निकालिए,
√3 - 1 इसको ऐसा रहने दीजिए, ठीक है। h का मान निकालिए 1.6, ये गुना में है तो कहाँ जाएगा, बट्टा में। अब यहाँ देखिए नीचा में रूट नहीं रहना चाहिए, देखिए √3 - 1 है, इसको परिमेय कर दीजिए। यहाँ माइनस है, एक बार लिख लीजिए 1.6 √3 - 1 है, माइनस है तो प्लस से परिमेय कर दीजिए। ऊपर जो ऊपर लिखे नीचे से भी वही कर दीजिए, ठीक है। यहाँ समझ गया। चलिए आप देखिए ऊपर ऊपर गुना कीजिए 1.6 √3 + 1। देखिए एक माइनस में एक प्लस में, फार्मूला याद होगा, a + b a - b बराबर a² - b², ठीक है। a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसको ऐसा रहने दीजिए। देखिए √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, इसको ऐसा रहने दीजिए। नीचा में क्या हो जाएगा 2, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा ना, यानी 0.8 √3 + 1, यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए इसका ये हो गया, एग्जाम में स्टाफ से बनाइएगा, समझने में प्रॉब्लम होगा एक बार और वीडियो देखिएगा। चलिए इसका ट्रिक देखते हैं। चलिए इसका ट्रिक क्या, देखिए ठीक है 1.6 दिया था, समझे। चलिए आप देखिए इसमें क्या दिया था, इसमें कुछ नहीं था, 45 था और 60 था। यहाँ समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। देखिए बोले थे 45 और 60 में सबसे पहले किसको छेड़िए, 60 को छेड़िए। 60 पूरा के लिए है तो यानी पूरा में क्या हो जाएगा, 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है ना। 60 के सामने √3 यानी पूरा है ना, तो √3 ये 30 हो जाएगा ना। 60 यहाँ, ये 30, ये तो 90 होता है। ये 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 हो गया। अब 45 में जाइए, 45 बोलता है जितना बड़ा आधार उतना बड़ा लंब। अगर ये 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा 1, टोटल √3 इसमें से 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा, बताए थे अभी जस्ट, √3 - 1 इसी का मान दिया था। देखिए इसी का मान दिया है ये देखिए √3 - 1 का मान दिया है 1.6, ठीक है ना। तो एक का मान निकालते हैं 1.6 बट्टा में √3 - 1, इसको परिमेय कर लीजिए, ठीक है। उसको ऐसा रहने दीजिए, इसको ऐसा रहने दीजिए। देखिए एक प्लस में एक माइनस में a² यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, b² यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। इसको ऐसे रहने दीजिए 1.6 √3 + 1, घटाएंगे तो 2, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 √3 + 1। यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए इसको आप और चाहिएगा इससे शॉर्ट, ये तो हो गया, बनाइएगा इस प्रोसेस के हिसाब से। इसी ये भी है ऑब्जेक्टिव में, इससे भी शॉर्ट देखिए आप। इसका फार्मूला बस याद रखना होगा, ऊंचाई, ये फार्मूला इसका क्या दिखे, क्या बोला था निकालने के लिए, क्या बोल रहा था निकालने के लिए। देखिए पेस्टल की ऊंचाई यानी ये पेस्टल की ऊंचाई ना, पेडस्टल की ऊंचाई, इसका फार्मूला क्या होता है a/2 ब्रैकेट √3 + 1, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। ए का मान क्या है, जो मान दिया है पेडस्टल पे निकालने के लिए क्या बोल रहा था, पेडस्टल की ऊंचाई। चलिए देखिए 1.6 बट्टा में 2, इसको ऐसे रहने दीजिए, काट दीजिए, यानी 0.8 √3 + 1, यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 8 तक तो हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या कर रहा है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार इतना मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए देखिए इसका फोटो पहले समझिए। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। एक चलिए देखिए फोटो इसका समझिए। ये क्या दिया है, मीनार। एक क्या है, भवन। ठीक है, इसके पाद बिंदु से जो इसका है, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, देखिए मीनार थी। देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा था कि इतना मीटर शिखर के ऊंचे। देखिए 60 डिग्री है ना, जो मीनार का ऊंचाई कितना दे दिया है, मीनार के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, इसका दे दिया है 50, सॉरी 50 है ना, 50 मीटर। मीनार कितना दे दिया है, 50 मीटर ऊंचा है। तो हमसे पूछ रहा है क्या क्या चीज़, भवन का, भवन का पूछ रहा है ना। इसको x मान लेते हैं। ये ठीक है, देखिए क्या क्या दे दिया है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी क्या है, मीनार, कितना दे दिया है, 50 मीटर। ठीक है, सी डी क्या है, भवन नहीं है ना, इसका इसका मान, इसी का मान निकालना था, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब भवन की ऊंचाई क्या मान ली है, x। चलिए देखिए त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी, ए डी बी में, ए डी बी में थीटा की जगह पे क्या लेंगे, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। मीनार के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री के साथ है ना। चलिए देखिए 60 डिग्री ले लिया, पी दे दिया है, बी निकालना है, यानी टेन थीटा, टेन है, टी ए एन है, टेन है। पी बटा बी होता है टेन, कितना डिग्री का कोण, कितना डिग्री है, 60। पी का मान क्या दे दिया, 50। बी नहीं पता है तो बी डी, टेन 60 डिग्री का मान √3। इसको ऐसा रहने देते हैं। चलिए देखिए इसको इससे गुना कीजिए, बी डी √3, बी डी √3 होगा ना, इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बी डी का मान निकालिए, 50 √, 50 √3 हो जाएगा ना। चलिए ये तो हो गया, बी डी का मान निकल गया। अब इसका देखिए, इसका कितना डिग्री के साथ कोण बना रहा था, 30 डिग्री के साथ, भवन के साथ ना, भवन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। चलिए देखिए त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज सी डी, सॉरी डी सी बी में जो लिखिए बात वही पड़ेगा। थीटा कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, चलिए टेन थीटा पी बटा बी, टेन 30 डिग्री, पी क्या हो जाएगा, कितना माने, x न माने है ना, भवन क्या माने, x है ना, x बी सी क्या हो जाएगा, यानी डी बी या बी डी या डी बी जो लिखिए, टेन 30 डिग्री का मान बटा √3। इसको x रहने दीजिए, इसका मान क्या निकाले थे, देखिए 50 बट्टा में √3 हो जाएगा ना। चलिए आप देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए, नीचा वाला ऊपर जाएगा, यानी x के साथ गुना हो जाएगा, √3x 50 हो जाएगा बटा में जो है सो, ये चीज़ ऊपर गया, x के साथ गुना होकर √3x हो जाएगा। अब इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, √3 को √3 इंटू √3x को गुना करेंगे, इसको इससे 50 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना। 50 को ऐसे रहने दीजिए, x का मान निकालिए, 50 बटा 3। अब इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा,
अब इसको भाग दीजिएगा तो 16.2/3। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसका शॉर्ट देखिए, इसका शॉर्ट देखिए, देखिए पहले फोटो बना लीजिए। चल देखिए 50 मीटर है, ये नहीं दिया हुआ है। 50 मीनार के साथ कितना डिग्री का, 60 डिग्री का साथ। भवन के साथ कितना, ये हो गया मीनार, ये हो गया भवन। भवन के साथ 23 डिग्री का बना रहा। आप देखिए कोशिश कीजिए, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, इसमें लॉजिक क्या देखिए। पहले इसमें चलते हैं, 30 और 60 में किसी को भी छेड़ सकते हो इसमें। चलिए 30 को छेड़ते हैं। 30 के सामने क्या हो जाएगा, 30 के सामने 1, इसमें जा रहे हैं पहले, ये इस त्रिभुज में 30 के सामने 1, यहाँ 30 तो ये 60, ये तो ऑटोमेटिक 90 डिग्री का होता है। 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, समझे बात। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। अब इसमें चलते हैं, इस त्रिभुज में 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3, ये 60 तो ये 30, ये 60 के सामने √3, ये तो 90 होता ही है, ये 60 तो ये 30, 30 के सामने क्या हो 1। ठीक है, चलिए हमें बोल क्या रहा था निकालने के लिए। चलिए अब ये देखिए, ध्यान दीजिए, एक बोल रहा है 30 बोल रहा है आधार दोनों का सेम है। 30 बोल रहा है कि आधार इसका √3 है, और 60 बोल रहा है इसका आधार क्या है 1। ये कैसे हो जाएगा, आधार एक ही है तो मान तो बराबर होना चाहिए दोनों का। मान नहीं है तो बराबर कर दीजिए। यहाँ क्या है, यहाँ √1 है, थी यहाँ 1 है, यहाँ √3 है। इसको मान बराबर कीजिए, क्या होगा, इसको क्या कर रहे हैं √3 से गुना कर लीजिए। यहाँ इसका साथी यहाँ है, इसको भी किए हैं गुना। इसका साथी क्या है देखिए, इसका साथी कहाँ है, यहाँ है ना। देखिए कोशिश देखिए समझिए, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। ठीक है, आप देखिए यहाँ 60 बोल रहा था √3, 30 के सामने 1, यानी इसका साथी ये देखिए, इसको सेम कर रहे हैं, यहाँ √3, यहाँ 1, दोनों में सेम होना चाहिए। ये नहीं है तो √3 से यहाँ किए, इसका साथी यहाँ है, यहाँ भी √3 से करिए। समझे, अब इसको गुना कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा 3, ये 3 का मान कितना दिया 50, एक का मान निकालेंगे तो 50/3। नहीं समझे तो कोशिश कीजिएगा एक बार और इसको समझने का, इसका फार्मूला भी है। और नहीं तो इसको एक बार और वीडियो देखिए, समझ जाइएगा। यहाँ पे फिर एक बार समझा रहे, देखिए 30 बोल रहा है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। ठीक है, इसका हो गया। अब इसका चलते हैं, 60 के सामने √3, 30 देखिए ये 60 तो ये 30, क्योंकि हमको 180 पुराना है। 30 के सामने 1 हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक दोनों का आधार सेम है ना, इसका भी आधार ये है, इसका भी आधार ये है। आधार जब सेम है तो मान कैसे अलग हो सकता है। यहाँ 1 है, √3 है, इसको सेम करने के लिए √3 से गुना किए। यहाँ इसका साथी देखिए ये 1 है ना, इसका साथी यहाँ 1 है, परिमेय सेम कर दिए। इसका साथी कहाँ था, यहाँ था, इसके भी साथ कर दिए √3 से गुना। अब देखिए √3 को 3 हो जाएगा, ये 50 हो गया, 1 हो गया इसका। इसको ठीक करेंगे 16.2/3। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, कोशिश कीजिएगा। नहीं तो एक और है, बस थोड़ा इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। ऊंचाई क्या, भवन की ऊंचाई a/3 हो गया। ए का मान कितना दिया, जो ए यानी जो मीटर में सेंटीमीटर में जो मान दिया रहता है वही उसको बोलती है। इसमें मान कितना दे दिया था, मीनार दिया था ना, मीनार कितना था 50 रहने दीजिए, बट्टा में 3, इसको 2.3। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आप आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 को देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। मतलब सड़क के दोनों ओर क्या है, 2 खंभे लगे, जो लंबाई उसकी क्या है समान है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60
और 30 है। खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। यानी चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। चलिए देखिए, पहले क्या कर रहा है, 80 मीटर एक सड़क, 80 मीटर क्या है, सड़क चौड़ा है, दोनों ओर क्या लगा है, खंबे, ठीक है, लगा दिए। दोनों खंबा क्या है, समान लंबाई का है, खंबा समान लंबाई का है, जो इसका मान आएगा वो इसका मान होगा। चलिए, एक के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, एक के साथ 60 और एक दूसरे के साथ 30 डिग्री का। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गया। एक मान लेते हैं हमको, इसको या इसको किसी को मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। चलिए पहले मान इसको बैठा दीजिए, ABCDE, क्या मान लेते हैं, माना कि पहले इसको पहले मानिए, इसको पहले मानिए, जिसको आप बना सकते हैं। पहले खंभा x, खंबे की दूरी, पहले खंबे की दूरी क्या मान ली है, x, यानी BC बराबर क्या, x माने हैं, BC x माने है ना, टोटल क्या है DB, सड़क की चौड़ाई कितनी है DB, कितना 80 मीटर। देखिए ये पहले खंबे हो गया, दूसरे का क्या होगा, टोटल में से x घटा देंगे तो दूसरे खंबे का निकल जाएगा, यानी 80 माइनस एक्स। टोटल में से देखिए, अगर हमको DC निकालना है, टोटल में से DB में से BC घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा, समझे, 80 माइनस एक्स निकल गया ना इसका। चलिए देखिए आप, चलिए पहले इसमें से जाते हैं 60 डिग्री में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में थीटा कितना है इसका, पहले खंबे की लंबाई में थी दूरी वाला में थीटा 60 डिग्री है। चलिए बैठाइए, टेन थीटा बराबर क्या होगा, P/B, टेन थीटा की जगह पर क्या है 60 डिग्री, P का मान क्या है, पहले खंबे का नहीं पता है, AB रहने देते हैं, BC क्या है, यानी B वाला x माने हैं, x लिख देते हैं, माने हैं ना, पहले खंबे की दूरी, बीच की दूरी x माने हैं तो लिख दिए। टेन 60 डिग्री का मान 1√3 होता है, इसको ऐसा रहने दीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, AB√3x हो जाएगा, AB की पहले खंबे के बीच की दूरी निकल गया। चलिए देखिए, अब दूसरे खंबे की, अब इसका देखते हैं दूसरे खंबे के बीच की दूरी। चलिए त्रिभुज EDC में थीटा कितना 30 डिग्री का है। चलिए टेन थीटा बराबर P/B है ना, देखिए टेन थीटा की जगह पर 30 डिग्री, P का मान क्या है, पहले खंबे के मान जो निकला है, देखिए ये इसके बराबर है ना, दोनों खंबा एक दूसरे के समान है, तो ये जिसका जो इसका मान होगा वो इसका मान होगा। AB हम निकाल चुके हैं, √3x, B क्या है DC, यानी 80 माइनस एक्स होगा ना, यहाँ पर लिख देते हैं समझने के लिए। देखिए AB बराबर है किसके, DE के, जो AB का मान होगा जो वो वही DE का मान होगा ना। चलिए देखिए, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, इसको ऐसा रहने देते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट को √3 से गुना करेंगे, लिख देते हैं एक बार, चलिए लिख दिए, इसको इससे गुना कीजिए, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए देखिए, इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 3x 80 माइनस एक्स, ठीक है, एक्स को इधर लाइए, 3x + x हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4x, 80 काटेंगे तो क्या होगा, 20 मरते कटेगा, x का मान क्या हो जाएगा 20। अब देखिए पहले खंबे के बीच की दूरी क्या माने थे, x, तो लिखिए पहले खंबे के बीच की दूरी, पहले वे की
बीच की दूरी, x माने थे ना, जो कि x कितना आया है, 20 आया है। दूसरे खंबे की बीच की दूरी क्या था, 80 माइनस एक्स था ना, 80 माइनस एक्स, 80 रहने देते हैं, x का मान क्या आया है 20, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 60, यानी दूसरे पहले खंबे के बीच की दूरी कितना आ गया 20, दूसरे खंबे के बीच की दूरी क्या आ गया 60 आ गया ना। चलिए अब क्या कर रहा था, इसका ऊंचाई भी बोल रहा था, यानी जो इसका आएगा मान वो इसके बराबर होगा, इसकी ऊंचाई लिख निकालते हैं। देखिए खंबे की ऊंचाई क्या था, ऊंचाई ए बी है, ए बी है ना, ए बी कितना निकाल चुके हैं, ए बी √3x, रूट रहने दीजिए, x का मान बैठा दीजिए 20, इसको गुना कीजिएगा तो क्या मतलब इसका मान बैठे हो जाएगा ना, इसको इस आगे लिख दिए, इसको पीछे लिख दिए, x की जगह 20 बैठाए हैं। चलिए यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर, इसका शॉर्ट देखते हैं। चलिए देखिए इसका शॉर्ट, पहले फोटो बना लीजिए, इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। टोटल कितना दिया था 80, इसको x माने थे, इसको 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ये दोनों समान लंबाई का है। चलिए एक के साथ 60, एक के साथ 30, चलिए देखिए अगर ये 30 तो ये 60, 60 के सामने क्या हो जाता है √3 होता है ना, 30 के सामने क्या होगा 1, ठीक है, इसका हो गया इस त्रिभुज का। इसमें जाइए 60, 60 यहाँ है तो इसका हो जाएगा 30, ये 90 होता है ऑलरेडी, तो जो तुम दोनों मिलाकर होगा 180 डिग्री का। चलिए 30 के सामने क्या हो जाएगा 1, 60 के सामने क्या हो जाएगा √3। चलिए यहाँ देखिए बोल रहा था खंबा समान है, बोला था ना खंबा समान है, यहाँ दिख रहा है, देखने में लग रहा है यहाँ 1 है, यहाँ √3 है, कैसे होगा, जब बोला है क्वेश्चन में खंबा समान है तो खंबा को समान कीजिए, अगर यहाँ 1 है यहाँ √3 है तो समान कीजिए, इसको 1 है तो यहाँ इसको √3 से गुना कीजिए, ठीक है। यहाँ किए हैं तो इसका साथी कहाँ है, ये है ना, तो इसको भी √3 से गुना कीजिए, समझे बात, इसका साथ यहाँ था तो इसको भी गुना किए, तो ये देखिए √3 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ 1 था तो कितना हो जाएगा टोटल 4, देखिए √3 3, हाँ यहाँ 1, टोटल कितना 4 हो जाएगा, टोटल दिया है कितना, इसी 4 का मान कितना दिया 80, एक का मान निकालेंगे तो क्या होगा, काटिए 20, यानी पहले खंभे के बीच की दूरी क्या निकल गया 20 निकल गया ना। दूसरे के देखिए 80 माइनस एक्स, यानी x की जगह 20 बैठाइए, 60 हो गया ना। इसका ऊंचाई क्या बोल रहा था, ऊंचाई निकालिए, खंबे की ऊंचाई √3 है, अथी इसका क्या होगा उससे गुना कर दीजिए तो 20√3, यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहेंगे। एक और है इसका फार्मूला आपको याद है तो बीच की दूरी देखिए, बीच की दूरी निकालने का a/4, ठीक है, a का मान क्या हो जाएगा 80 मीटर दिया था तो 80 दीजिए, 4 काट दीजिए, 20 मरतब निकल जाएगा, यानी पहले खंबे के बीच की दूरी क्या आ जाएगा 20, पहला खंबा 20, दूसरा खंबा के बीच की दूरी क्या आ जाएगा 80 माइनस 20 यानी 60, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा √3, इसको 20 से गुना करेंगे तो 20√3, यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हो चुका है, 11 को देखते क्या करा। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है, देखिए नहर के तट पर क्या है एक टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा मतलब खड़ा हुआ खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। टीवी के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, पहला 60 है, चलिए उसके बाद क्या है 60 है, इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और
इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से थी मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 से क्या हो जाता है? 30 डिग्री का बनाया है कौन? टावर की ऊंचाई, यानी ये बोल रहा है ऊंचाई निकालने के लिए, और नहर की चौड़ाई, यानी ये नहर की चौड़ाई बोला निकालने के लिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं, नहर की चौड़ाई को क्या मान लेते हैं? x। तो टोटल क्या हो जाएगा? 20 प्लस x हो जाएगा ना। चलिए देखिए, पहले लिख, जो मानते से लिख दोगे। माना कि ए बी क्या है? टावर है। ए बी सी डी, ए बी क्या है? टावर है। चलिए उसके बाद क्या मान लेते हैं? नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई यानी बी सी, एक्स मान लिया। चलिए देखिए टोटल क्या हो जाएगा? बी डी क्या हो जाएगा? 20 प्लस एक्स हो जाएगा ना। देखिए ये एक दे दिया था 20 दूरी, एक पति इसका दूरी दे दिया था 20, इसका नहर की चौड़ाई मान लिए एक्स। चलिए देखिए त्रिभुज ए बी सी में कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का। चलिए देखिए टेन थीटा पी बटा बी, टेन थीटा की जगह पे 60 डिग्री, पी का मान क्या है नहीं पता है, ए बी रहने दीजिए। बी का मान क्या माने है? एक्स माने हैं, टेन 60 डिग्री का मान √3, ए बी को सही रहने दीजिए। एक्स इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, ए बी √3x हो जाएगा ना इसका, ए बी का टावर की ऊंचाई। चलिए ये हो गया। आप त्रिभुज ए बी डी यानी सब में ए बी डी में कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। टेन थीटा बराबर पी बटा बी, टेन थीटा की जगह पर 30 डिग्री, पी का मान क्या हो जाएगा? ए बी का मान क्या हो जाएगा? सभी बी डी। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। ए बी का मान निकाल चुके हैं, ए बी √3x। बी डी क्या होता है? बी डी टोटल क्या है? 20 प्लस एक्स है ना। चलिए देखिए इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, √3 इंटू √3x, इसको इससे गुना करेंगे तो 20 प्लस एक्स, गुना करेंगे तो क्या होगा? 3x, इसको क्या होगा? 20 प्लस एक्स, एक्स को इधर लाइए, माइनस में हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या होगा? 2x, 20 एक्स का मान निकालिए 20/2, काटेंगे क्या होगा? 10। समझे? चलिए देखिए एक्स माने थे ना 10, एक्स क्या था? नहर की चौड़ाई था, जो माने थे लिखिए, नहर की चौड़ाई क्या माने थे? एक्स का मान क्या हो गया? 10। अब क्या था उसका? ऊंचाई बोला निकालने के लिए ना, टावर की ऊंचाई बोला था ना। चलिए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है? ए बी है, यानी √3x, √x के जगह पर क्या बैठाएंगे? 10, यानी क्या हो जाएगा? 10√3। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका शॉर्ट देखते हैं। चलिए देखिए इसका शॉर्ट देखिए, फोटो बना लीजिए पहले। बेच दे दिया था। चलिए देखिए एक था 60, एक था 30। यहाँ देखिए ये याद दिखेगा, बताए हुए तो एक फार्मूला में भी है, जाके देख लीजिएगा। ये कोण इसका डबल है ना, देखिए 30 से यहाँ 60 डबल है भाई। इस कोण थ्योरम से जो इसका मान होगा वो भी इसका मान होगा, समझे? चलिए देखिए पहले 60 में चलते। 60 के सामने क्या होता है? √3, यहाँ 60 तो ये 30, पहले इस त्रिभुज में गए हैं, ये 30 के सामने क्या हो जाता है? 1, इसका हो गया काम। अब 30 में चलिए, 30 में देखिए
30 के सामने क्या होता है 1, 30 के सामने 1 होता है ना, सॉरी देखिए ये तो भूल गए एक चीज़, ये 30 के सामने 1 हो गया, 60 के सामने √3, 90 के सामने क्या होगा 2, जो इसका मान था वो इसका भी मान होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ तो समझ गए। यही 2 का मान क्या दे दिया है 20, 1 का मान निकालिए, काटेंगे तो क्या होगा 10, 1 का मान क्या निकल गया 10। यही नहर की चौड़ाई एक ही है ना, एक ही है ना नहर की चौड़ाई, तो 1 का मान क्या हो जाएगा नहर की चौड़ाई एक ही है, एक ही का मान, 1 के 20 से गुना 10 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 10 ही होगा, 1 हुआ। ऊंचाई क्या था टावर का, देखिए टावर की ऊंचाई क्या √3, √3 को कितना से गुना करना है 10 से, क्या होगा 10√3। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका एक और सेट शॉर्ट देखिएगा तो देख सकते हैं, बस फार्मूला याद रखना, चौड़ाई के लिए a/2, ए का मान जो दिया है मीटर थी, मीटर में मान 20 दिया है, 20/2 काटेंगे तो क्या होगा 10 होगा ना 10, चौड़ाई निकलेगा 10, ऊंचाई निकालने के लिए √3x, मतलब जो मान आएगा वही √3, x की जगह पे 10√3। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तक तो हो चुका है, 12 को देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए देखिए क्या है, टावर टोटल है, ये बीच में क्या है भवन है, भवन की ऊंचाई क्या दे दिया है 7 मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितना दिया है 7। आयत बोलता है, देखिए आयत लग रहा है ना, आयत का क्या आमने सामने की भुजा क्या होता है बराबर, ये 7 तो ये भी 7। चलिए ठीक है, कितना कितना डिग्री का कोण बनाता है 7 डिग्री का। टावर भवन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ऊंचाई नहीं पता है टावर का, तो इसको क्या मान लेते हैं h। ठीक है, चलिए देखिए ये टोटल h है, इसमें से ये हटा देंगे थी, इसका मान निकालने के लिए क्या होगा ABCDE। चलिए देखिए टोटल AC में से इसको हटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, यानी H-7 आ जाएगा ना, टोटल में से इसको हटा देंगे तो आ जाएगा इसका मान। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गया। चलिए देखिए क्या क्या किए थे, देखिए माना कि टावर की ऊंचाई क्या माने है h, भवन की ऊंचाई क्या दे दिया था, भवन की ऊंचाई कितना था 7। यहाँ तो समझ गए। चलिए देखिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज किस में चलते हैं, त्रिभुज 45 में चलते हैं, BCD, त्रिभुज BCD में। ठीक है, चलिए देखिए टेन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 45 डिग्री, P/B, टेन थीटा की जगह पर 45, P का मान क्या, P का मान क्या हो जाएगा 7, B नहीं पता है तो CD रहने दीजिए, 10 45 1, 7 को ऐसा रहने दीजिए, CD को ऐसा रहने दीजिए, इसको इससे क्रॉस गुना कीजिए, CD बराबर क्या आ जाएगा 7 मीटर, यानी इतना का मान क्या निकल गया, ये भी क्या निकल गया 7। देखिए आयत तो बोलता आमने सामने की भुजा बराबर, अगर ये 7 था तो ये भी 7 हो गया, इसका भी 7 मान निकल गया है, तो ये 7 तो ये भी 7 है, तो समझ गया। चलिए अब त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज ABE में, ABE में, ABE में थीटा की जगह पर कितना, सॉरी 60 डिग्री है ना। चलिए ठीक है, टेन थीटा P/B, टेन थीटा की जगह पर 60 डिग्री, P का मान क्या है
ये है ना P 60 डिग्री में H-7, B का मान क्या निकल गया था 7। देखिए ये इसका मान जो निकला था भाई इसका भी मान होगा। आया तो बोलता है आमने सामने की भुजा क्या बराबर, ये 7 तो ये भी 7, ये 7 था तो इसका ये भी 7। 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 H-7, 7 रहने दीजिए, इसको क्रॉस गुना कीजिए 7√3 H-7, 7 को इधर ले आइए, 7 कॉमन निकाल लीजिए, √3 + 1 H। क्या बोला था निकालने के लिए, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ना, टावर की ऊंचाई क्या निकल गया H। H का मान देखिए ना, टावर यही ना माने, तो टावर की ऊंचाई H है ना, H का मान निकल गया, यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए इसका ट्रिक देखिए, फोटो बना लीजिए पहले, देखते चलिए। 60 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए 45 के सामने क्या 1, फार्मूला में जाके देख लीजिएगा, 45 के सामने क्या होता है 1। अच्छा जितना बड़ा लंब उतना बड़ा आधार, यानी ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। 45 का काम हो गया। 60 में देखिए, 60 में क्या बोलता था, 60 के सामने क्या √3 होता है ना, यहाँ 60 तो ये 30, 30 के सामने क्या, 30 के सामने क्या होता है 1, ठीक है। चलिए आप देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 1 तो ये भी 1, ये टोटल कितना देखिए, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, रूट टोटल का मान अगर निकालेंगे तो क्या होगा, √3 + 1 हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए आप देखिए, भवन की ऊंचाई क्या दे दिया था, ये 45 इसका मान 1 है, भवन की ऊंचाई कितना था 7, भवन की ऊंचाई 7 दे दिया ना क्वेश्चन में, ये 1 का मान क्या हो जाएगा 7, टोटल क्या निकल गया है √3 + 1, इतना का मान क्या होगा 7 √3 + 1, यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आप इससे और शॉर्ट करना चाहते हो तो इसका फार्मूला याद रखिएगा। चलिए देखिए इसका, टावर की ऊंचाई के लिए A √3 + 1, बस हो गया। ए के जगह जो मीटर में मान जो दिया रहेगा वही कितना दिया था 7 मीटर ना, उठा टावर थी भवन है 7, और इसको रहने दीजिए ऐसे। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक तो कंप्लीट हो चुका है, 13 को देखते हैं क्या करा क्वेश्चन। बोल रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण, यानी दो जहाज के अवनमन कोण कितना कितना बनाया है 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी दोनों जहाज के बीच की दूरी करा है निकालने के लिए। चलिए देखिए इसका पहले फोटो बनाइए, कितना मीटर ऊंचा है लाइट हाउस, टोटल कितना है 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है समझ गया। दो जहाज एक दूसरे के क्या है सामने, मतलब दो जहाज एक दूसरे के क्या है पीछे है, यानी क्या अगर ये 45 तो ये क्या 30, ठीक है। चलिए देखिए ये हो गया। चलिए आप देखिए इसको हम क्या लेते हैं x मान लेते हैं, जहाज के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, माना कि क्या माने थे, पहले जहाज, ये पहले जहाज दूसरे जहाज, पहले जहाज की दूरी क्या माने x, यानी पहले मान लिख दी ABCD। चलिए देखिए क्या था क्वेश्चन में, पहले जहाज की दूरी क्या माने थे x, मान लिए हैं, माने कि पहले जहाज के बीच की दूरी x, इसका क्या x माने हैं DC है ना,
DC x है। चलिए आप देखिए ए बी क्या होगा, ए बी क्या है, ए बी लाइट हाउस है, ए बी लाइट हाउस, लाइट हाउस कितना है 75 मीटर, ठीक है। आप देखिए चलिए त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में, ए बी डी में थीटा कितना डिग्री का 45 डिग्री का, ठीक है। चलिए देखिए टेन थीटा पी बटा बी, टेन 45 डिग्री, पी की जगह पर क्या बैठाएंगे 45 में पी की जगह पर क्या बैठाएंगे 75, बी कुछ नहीं है, बी डी रहने दीजिए, 45 का मान 1, 75 को से रहने दीजिए, इसको क्रॉस गुना कीजिए, बी डी 75 माइन 75, इसको इससे गुना करें इतना होगा, इसको इससे गुना करें तो 75 होगा सिर्फ, यहाँ तक समझ गया। अब चलिए अब त्रिभुज इसमें चलिए, त्रिभुज ए बी सी में यानी टोटल में, त्रिभुज ए बी सी में कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का। चलिए देखिए टेन थीटा पी बटा बी, टेन 30 डिग्री, पी का मान क्या, पी का मान क्या है ए बी यानी 75 है, यहाँ 75 दीजिए, बी यानी यहाँ से देखिए इसका भी मान निकल गया 75, टोटल का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 75 प्लस एक्स हो जाएगा ना, ये एक्स माने हुए थे, ये 75 मान निकल गया, बी डी देखिए निकल गया ना। टोटल का अगर मान निकालेंगे, टोटल का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 75 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी बी का क्या होगा 75 प्लस एक्स, 33 डिग्री का मान 1/√3, 75 को रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना किया जाए क्या होगा, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए 75√3, ठीक है। आप क्या कीजिए इसको एक्स को रहने दीजिए, इस 75 को रहने दीजिए, √3 को रहने दीजिए, 75 को इधर लाइए, कॉमन निकालिए, यही है ना एक्स, यही ना दो जहाज के बीच की दूरी, पहले तो निकल गया था 75, दूसरा एक्स माने थे, एक्स का मान क्या निकल गया है 75√3 - 1, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए इसका ट्रिक देखते हैं, चलिए इसके फोटो पहले बनाइए, ठीक है। चलिए देखिए एक 45 था, एक 30, टावर की मतलब लाइट थी, लाइट हाउस की ऊंचाई कितना दे दिया था 75 दे दिया था ना। चलिए यहाँ देखिए 45 क्या बोलता है, 45 बोलता है, 45 के सामने क्या होता है 1, 45 बोलता है जितना बड़ा आधार लंब उतना बड़ा आधार। अगर ये 75 यानी देखिए इस त्रिभुज में गए, टोटल क्या 75 दिया है, इसका मान देखिए 1 है, यही ना लाइट हाउस 45 क्या था ऊंचाई के 75 दे दिया, देखिए है ना, वैसे 1 होता है, 1 का मान क्या था 75, इसी में क्या हो जाएगा देखिए लाइट हाउस की ऊंचाई कितना दे दिया 75, 45 बोलता है जितना बड़ा आधार सॉरी लंब उतना बड़ा आधार, लंब कितना था 75, आधार भी कितना हो जाएगा 75। चलिए देखिए ये 45 हो गया, तो ये भी 45 हो गया, ये हो गया, समझ गया। चलिए आप देखिए इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा 45, आप 30 में चलिए, 30 में चलेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है √3 - 1 होता है ना, ये 1 का मान क्या होगा 75, तो √3 - 1 का मान क्या हो जाएगा 75 √3 - 1, यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका एक और शॉर्ट है, देखिए इसका फार्मूला याद रखिए, बीच की दूरी a √3 - 1, ए की जगह 75 √3 - 1, यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 2 मीटर लंबी एक
लड़की भूमि से 8.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा के हवा में उड़ रही है, गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है और कुछ समय बाद अन्य कोण घटकर 30 हो जाता है। आकृति यानी क्वेश्चन आकृति में दे दिया है क्वेश्चन में ही। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी देखिए इसको, देखिए इसको फोटो में किताब में दे दिया है क्वेश्चन। चल देखिए इसको कैसे बनाएंगे। बोल क्या रहा था, देखिए 1.42 मीटर एक लंबी लड़की है जो कि कितना मीटर ऊंचा गुब्बारा टोटल, इतना मीटर ऊंचे क्षैतिज रेखा पर, यानी 88.2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया है 88.2 मीटर। चलिए ठीक है, चलिए आप इसका देख लिए। अब देखिए ये हो गया इतना, हमको इतना का मान निकालना है। ये टोटल हो गया 88.2, इसमें से इसको हटा देंगे इसमें से, तो इसका मान आ जाएगा ना। टोटल में से इसको घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। चलिए इतना घटाने के बाद कितना आ गया, देखिए माना कि लड़का क्या है, लड़का नहीं लड़की है, लड़की यानी BC क्या है 1.2 मीटर। ठीक है, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई कितना है 88.2। ठीक है, हमको AB का मान निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। टोटल में से इसको घटा देंगे, देखिए टोटल में से इसको घटा देंगे तो इतना का मान निकल जाएगा, जो कि ये है गुब्बारा बोला समान पे है, समान दूरी पे, यानी जो इसका मान आया इसका भी वही मान होगा। समझे बात। चलिए ये तो समझ गए। आप त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज FGE में, FGE यानी 60 में, थीटा की जगह पर क्या बैठाएंगे 60। ठीक है, चलिए देखिए tan थीटा P/B, tan 60 डिग्री, थीटा की जगह पर 60 डिग्री बैठाएंगे। P का मान, जो इसका मान था वो इसका भी मान होगा P, इसके सामने P होता है ना। P कितना है 87, G कुछ नहीं पता है तो G को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए tan 60 डिग्री का मान √3, इसको ऐसे छोड़ दिए, इसको इससे गुना कीजिए क्रॉस, इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा ना। एक स्टेप यहाँ पर छूटा हुआ, जब देखिए देख सकते हैं, देखिए ऐसे होगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, GE √3 बराबर में क्या होगा 87, यही है। G का मान निकालेगा तो ये आ जाएगा। यहाँ तो समझ गए। अब त्रिभुज चलते हैं 30 डिग्री वाला में, यानी ABE यानी टोटल में ई वाला में। ठीक है, tan 30 डिग्री थी, P की जगह पर क्या बैठाएंगे 87 है। देखिए B के जगह पे, यानी यहाँ से लेके ये भी जुटेगा और ये भी जुटेगा, यानी टोटल इसका मान हम निकाल चुके हैं, यानी 87/√3। चलिए देखिए BG प्लस GE है ना, BG प्लस GE। ठीक है, इसको ऐसे रहने दिए, इसका मान बैठा है। चलिए आप देखिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, ये आ जाएगा। BG को रहने दिए, GE का मान हमको पता है, GE का मान, ये देखिए GE का मान बैठा दिए यहाँ, इसको ऐसे छोड़ दिए, बट्टा वाला जोड़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ ठीक है। चल देखिए यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा √3, इसको काटेंगे तो 87 × 3, इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, अब इसको देखिए 87 कॉमन आ रहा है, निकाल लिए, इसको √3 रहने दीजिए। देखिए बट्टा में हमको क्या बोले थे, रूट नहीं रहना चाहिए, बट्टा में परिमेय करके हटा दीजिए, इसको परिमेय कीजिएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए, घटाएंगे तो क्या होगा 2, इसको ऐसे रहने दीजिए, परिमेय किए हैं √3 से, और देखिए इसको इससे गुना कीजिए। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे, देखिए इतना आ जाएगा, √3 रहेगा, इतना 2 रहेगा ही, इसको गुना करेंगे तो 3 से इसको काटेंगे तो कितना मरते कटेगा, 3 से इसको काटेंगे तो 2 9 मरतबे, और 2 से इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 58 √3। यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर।
समझे बात? चलिए अब इसका शॉर्ट कैसे बनाएगा देखिए, इसका शॉर्ट देखिए, फोटो पहले बना लीजिएगा। देखिए टोटल कितना दे दिया था 88.2, इसमें से हमको कितना निकला था 87, ठीक है ना। 30 के सामने क्या होता है 1, 30 के सामने 1, ये पहले 30 वाला में जा रहे हैं इस त्रिभुज में, ठीक है। 30 के सामने क्या 1, तो ये 30, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 30 तो पूरा है ना, ये 30 तो ये 60, 60 के सामने क्या हो जाएगा √3 होगा ना, 30 वाला में जा रहे हैं। ये अगर 30 है तो 30 के सामने 1, ऊपर में 60 हो जाएगा, होगा ना। तो 60 के सामने √3, चलिए इसका हो गया। अब इसमें चलते हैं इस त्रिभुज में, नहीं समझे दूसरी बात दोबारा देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए देखिए, चलिए देखिए किस में जा रहे हैं आप 60 वाला में। 60 के सामने क्या होगा √3, 30 के सामने क्या होगा 1। आप देखिए जब गुब्बारा समान दूरी पर उड़ रहा है तो मान समान होना चाहिए, यहाँ 1 था यहाँ √3 था, तो कैसे हो सकता है, क्योंकि हमको समान करना होगा। यहाँ √3 यहाँ 1, तो हम क्या किए इसको परिमित ही √3 बनाने के लिए √3 से गुना कर दिए, इसका साथी यहाँ था तो इसको भी √3 से गुना कर दिए। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक 3, उसमें से एक ये, तो 2 ये हो जाएगा ना, टोटल 3, उसमें से एक ये था, टोटल 3 में से 2 थी, एक गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा। देखिए ये इसके बराबर है, ठीक है, √3 87 के बराबर है। एक का मान निकालेंगे तो इतना होगा, इसको परिमेय करेंगे तो इतना होगा 29 √3। हमको 2 का मान निकालना था ना, इसके बीच की दूरी 2 से गुना कर देंगे, यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसका शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो इसका एक और फार्मूला है, फार्मूला से बना सकते हैं आप। देखिए इसका फार्मूला ये a/3 √3, ये जो मान दिया है 100, 87 निकला था ना, 87 में बैठा देंगे, 3 से काटेंगे 20 रहने मरतबा कटेगा, √3 रहने दिए, इसको ऐसे रहने दिए। हमें बीच की दूरी कितना का बोला था, गुब्बारे का बीच की दूरी कितना था 2, इसे 2 से गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना करेंगे तो क्या होगा 58 √3, यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को क्या करा देखते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने पर कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए इसका माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी क्या है, मान मीनार है, बी सी को हम क्या मान लिए, इसको हम क्या मान लिए, बीच की दूरी को एक्स मान लिए। त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। कितना डिग्री का कोण बैठा रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का है ना, 60 डिग्री में चलते हैं। 10 देखिए 60 डिग्री है, 10 थीटा पी है ना, पी हो जाएगा ना, ए बी एक्स माने हैं बी का, तो बी का मान बैठा दिए, 10 60 डिग्री का मान √3, एक और ए बी को रहने दिए सही, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, ये रहा, यानी ए बी का मान क्या आ गया मेरा √3x, ठीक है। चलिए आप त्रिभुज चलते हैं ए बी डी में, ए बी डी में टोटल में, ठीक है। इसको x माने, यहाँ से 6 दे दिया था इसके बीच की दूरी, टोटल क्या हो जाएगा 6 + x हो जाएगा ना, वही 23 डिग्री हो गया, 23 डिग्री रहने दिए, 10 थीटा 10 p/b, 30 डिग्री बैठाएंगे, p की जगह पे ए बी हो जाएगा ना, बीच की दूरी जो मीनार की दूरी ए बी, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा टोटल बी डी, यानी 6 + x,
टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। ए बी का मान हम निकाल चुके थे, ए बी का मान निकाले थे √3x, जो कि यहाँ बैठा दिए, ठीक है। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए तो क्या हुआ 3x, रूट से रूट कैंसिल, इसको ऐसे रहने दीजिए 6 + x, x को इधर लाइए -x हो जाएगा, 6 ऐसे रहने दीजिए, घटेगा तो क्या हुआ 2x, 6 रहेगा, ये 2 के पारा में 6 3 मरतबे, यानी x का मान क्या हो गया 3। हमें बोला था मीनार तक पहुंचने में लगभग कितना सेकंड लगेगा, कितना सेकंड लगेगा, x का मान यही ना, यही हमको कितना सेकंड लगेगा 3 सेकंड, समझे बात, कितना सेकंड लगेगा 3 सेकंड। इसका शॉर्ट बनाएगा, देखिए कैसे बनाएगा, इसका पहले फोटो बना लेंगे। 60 के सामने क्या होता है √3, ये 60 तो ये भी 30, 30 के सामने क्या हो जाएगा 1, 90 के सामने क्या होता है 2। इसका बहिष्ठ कोण थ्योरम से देखिए, ये कोण इसका डबल है, तो इसका जो 2 का मान इसका होगा वो इसका भी मान होगा 2, ठीक है। यहाँ 6 दे दिया था, यानी 2 का मान क्या 6 था, 2 का मान 6 था, a का मान 3। यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका भी एक शॉर्ट आर्ट देखेंगे, तो शॉर्ट आर्ट देख सकते हैं। पहुंचने में लगा समय यानी बीच की दूरी a/2 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 6 दिया था ना, a का मान 6 मीटर था, यानी 6 था, 6 दे दिए बटा में 2, काटेंगे तो 6 मरते कट जाएगा। यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। बोला मीनार के आधार से और समतल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। चलिए देखिए, पूरक कोण, पूरक क्या होता है और संपूरक क्या होता है। पूरक होता है, चलिए देखिए, देखिए क्या करा, पूरक होता है थीटा, इसका संपूरक 90 - थीटा। माना कि मीनार की ऊंचाई क्या माने हैं, पी मान लिए हैं, यानी ए बी, मीनार की ऊंचाई कितना है ए बी, त्रिभुज ए बी सी में चलते, त्रिभुज ए बी सी में कितना, थीटा की जगह पर क्या एंगल क्या है थीटा, पी टेन थीटा से निकालते, टेन थीटा, p/b होता है, टेन थीटा को ऐसे रहने दिए, पी का मान क्या है कुछ नहीं रहने दिया, इसका बीच की दूरी क्या था 4, इसको ऐसे रहने दिए, समीकरण 1 मान लिए। चलिए अब इसमें करते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में इसका क्या 90 - थीटा है ना, टेन थीटा, p/b, टेन थीटा की जगह पर क्या 90 - थीटा है ना, ए बी को रहने दिए सही, इसका मान क्या दे टोटल का 9 दिया था ना, टेन 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, इसको ऐसा रहने दिए, सेकंड में चीज समीकरण क्या मान लिया है सेकंड, ठीक है। चलिए देखिए, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, ठीक है। समीकरण 1 कितना था 10, 10 बी 1 2 कितना था cot, गुना कर दिए, इसको भी वैसे करेंगे, इसको ऐसे रहने दिए, इसको भी ऐसे रहने दिए, गुना का साइन देकर दे दिए। देखिए टेन थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होता है 1, इसका फॉर्मूला में भी है। आप देखिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, क्या होगा a² b², सॉरी a + b का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा, क्रॉस गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, यानी ए बी का मान क्या निकल जाएगा 6, जो कि मीनार की ऊंचाई था ए बी ना, यानी 6 आ गया, मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 6। इसका शॉर्ट देखना चाहते हैं तो देखिए, मीनार का ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है, मीनार का ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए d1 रूट में d1 इंटू d2, d1 कितना था बीच की दूरी, पहले बीच की दूरी 4, दूसरे बीच की दूरी क्या था यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया d1, यहाँ से हो जाएगा d2, कितना है इसका 9, गुना करेंगे तो 36, इसका रूट बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 6। यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर।